नमस्कार साथियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ छुट्टियों लीव की बात करूंगा। छुट्टियों का अपना एक सामाजिक दायरा है, छुट्टियों का भी अपना एक समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र इसलिए कह रहा हूं मैं, कोई समाजशास्त्र के हम सब विद्यार्थी समाज में होने वाले संबंध, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। जब हम छुट्टियों की बात करते हैं, छुट्टियां भी हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सामाजिक सरोकार रखती हैं। छुट्टियों का भी अपना एक संबंध होता है, हमारे आपके छुट्टियों के साथ संबंध बनते हैं। छुट्टियों से, छुट्टियों की जो व्यवस्था है, छुट्टियों की संरचना के आधार पे हम अपना पर्यटन की व्यवस्था करते हैं, हम देशाटन की व्यवस्था करते हैं, हम अपनी एक योजना बनाते हैं घूमने फिरने की या अपने काम करने की। कल ही मैंने पढ़ा पत्रिका समाचार पत्र में, संपादक गुलाब कोठारी जी ने, उन्होंने पर्यटन और तीर्थ यात्रा के साथ छुट्टियों का बहुत ही बढ़िया समाजशास्त्री विश्लेषण किया है, जिसे मैं उन्हीं के शब्दों में यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो कहते हैं पर्यटन जो है, पर्यटन भारत के लिए, पर्यटन की चर्चा करते हुए भारत में पर्यटन, भारत ही नहीं पूरे विश्व में पर्यटन आज माना हुआ है। कल असल में पर्यटन दिवस भी था, उसी पर उनका लेख था। पहले हमारे यहाँ पर्यटन जो होता था एक तीर्थ यात्रा के रूप में होता था, क्योंकि भारत जो है, भारत की संस्कृति सबसे अनूठी है। हमारे यहाँ की जीवन शैली, हमारे यहाँ का खान पान, हमारे यहाँ की दिनचर्या, हमारे यहाँ के जितने भी रीति रिवाज, त्योहार हैं, तीज त्योहार, ये सब दो चीजें इसके साथ जुड़ी हों। एक तो ये प्रकृति के साथ जुड़ी हैं, और दूसरी हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, हमारी वर्ण व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, पुरुषार्थ, इन तीन सामाजिक संगठनों से जुड़ी है। वर्णाश्रम तो हम सब जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अपने अपने काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी। आश्रम व्यवस्था माना गया कि व्यक्ति का जीवन 100 साल का है, 25-25 साल के 4 आश्रम हैं रखेगा, जिसमें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है। तो इन्हीं के अनुरूप हमारा जो है जीवन यापन होता है, हमारी जीवनचर्या चलती है। अब प्रकृति के साथ देखिए, हमारा प्रकृति के आश्रित भाव रहता है, प्रकृति के प्रति हम आश्रित, प्रकृति हमको देती है, ईश्वर की शरण होती है, अध्यात्म, ये सब हमारे दैनिक जीवन के साथ ही जुड़े हुए दैनिक जीवन की आस्थाएं हैं। हमारा जीवन पहले सादा था, साधारण जीवन था, मूल्य थे हमारे उसमें, आत्मा परमात्मा की बात होती थी, जीवन की बात होती थी। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, समाज के बढ़ने के साथ ये चीज़ें बढ़ने लगी। पहले क्या होता था, आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ आश्रम थे। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम 50 साल के बाद निवृत्ति काल धीरे धीरे जैसे आता है तो आदमी वन की ओर प्रस्थान करने लगता है, तो वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। तो ये जो था, हम अपने सामाजिक सरोकारों से निवृत्त होके तीर्थाटन को नहीं निकल पड़ते। कई लोग तीर्थाटन के लिए जाते हैं कि भाई अब सब हो गया, हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, बच्चों को पाल पोस लिया, परिवार का गठन कर लिया, परिवार को स्थापित कर लिया, अब हमसे जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी कमियाँ हुई हैं, हम भगवान के सानिध्य में जाएँ, भगवान की शरण में जाएँ। तो 4 शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए, बद्रीनाथ, द्वारका, आपका जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, इन चारों के लिए। इसके अलावा भी बहुत से हैं, जैसे वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, कन्याकुमारी है, ये सारे तीर्थाटन के लिए हम लोग जाते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की हम यात्रा करते हैं। तो सब जगह जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, हम बढ़ते हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, मेरे एक मित्र हैं करेली में, डॉक्टर गजानन मिश्रा जी, वो सेमिनार के अलावा कहीं नहीं जाते थे। सेमिनार वगैरह में भी जाते थे तो पर्टिकुलर वेन्यू में जाते थे और अपने होटल में आकर रूम में रुक जाते थे, घूमने फिरने से उनको वो नहीं। लेकिन अब 60 और क्रॉस करके, 60 की उम्र, 60 की आयु पार करके अब वो सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी वो 4 ज्योतिर्लिंगों के 3 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करके आए। उसमें पहले वो महाकाल कर लिए थे, फिर उसके बाद महाकाल से वापस करेली आए उज्जैन से, उसके बाद महाराष्ट्र में गए, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर और शनि सिंगनापुर, ये 4 तीर्थों की उन्हें यात्रा करके आए सब परिवार। इसी से जुड़ा हुआ है कि हम जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है, हम पर्यटन
की ओर होने लगते हैं, दिशाटन करने लगते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि आज़ाद भारत में, आज़ादी के 75 सालों में हमारे यहाँ शिक्षा, समृद्धि और विकास, शिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा का लेवल बढ़ा है, साक्षर हुए हैं लोग, देश की समृद्धि, समाज की समृद्धि बढ़ी है और देश ने विकास भी बहुत किया है। आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। मंगल ग्रह का भी हम, हमारा वायुयान गया था, चंद्र पे तो हम लैंड कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसने हमारे कार्य प्रणाली, कर्म और काल सभी को बदल दिया। आज हमारा जीवन का दृष्टिकोण ही बदल गया, मनुष्य के जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। अब हम भोगवादी हो गए, हम हर चीज में भोग भोग विलास को ढूंढते हैं। पर्यटन भी देखिए, हम जाते हैं भोग विलास के लिए जाते हैं। पहले तीर्थाटन जाते थे, तीर्थ यात्रा में लोग जाते थे तो शुद्ध धार्मिक उद्देश्य था। लेकिन अब वहाँ पे कई ऐसे तीर्थाटन है, लोग जाते हैं शादी हुई हनीमून मनाने जाते हैं। हमारा वहाँ भी भोग विलास है, हम जाते हैं अपने जितने भी पर्यटन स्थल हैं वहाँ खाए पिए मौज मस्ती करते हैं। शराब की बोतलें खुलती हैं, सारे होटलों में जब सफाई होती है तो इनके यहाँ कमरों में शराब की बोतलें मिलती हैं, सिगरेट के पैकेट मिलते हैं। और हम जहाँ जाते हैं तो गाड़ियों से जाते हैं, गाड़ी वहाँ करते हैं और सब जगह अंकल चिप्स, कुरकुरे, नमकीन के पैकेट फेंकते हैं, डिस्पोजल भी फेंकते हैं, वहाँ पे कचरे का ढेर। अब किसी भी पर्यटन स्थल में जाइए, आपको वहाँ पे पॉलीथिन का ढेर मिलेगा। ये हमारा भोग विलास में आ गई है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो था वो अब बदल गया है। पहले शिक्षा था ज्ञान अर्जन करना, अपने आप को ज्ञानवान बनाना, लेकिन अब लक्ष्य बदलने से अब शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना है। हम शिक्षित हो जाएं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हमको एक नौकरी मिल जाए। नौकरी मिलेगी तो उनका ये है कि नौकरी मिलेगी तो छोकरी भी मिलेगी, छोकरा भी मिलेगा। अर्थात ये देसी भाषा है, छोकरी छोकरा। नौकरी से हमको योग वर भी मिलेगा, योग वधु भी मिलेगी। अब हमारा शरीर जो है बदलता जा रहा है, हमारा जीवन का हिस्सा, हम कर्मशील की जगह अकर्मणशील हो रहे हैं। गूगल अंकल जो हैं, गूगल बाबा हमारे ज्ञान का भंडार हो गए हैं। वो हमारे गूगल यूनिवर्सिटी बन गया हमारा, गूगल हमारा कॉलेज बन गया है, कॉलेज परिसर, कॉलेज कैंपस गूगल हो गया है। जबकि हमारे शिक्षक थे, ये पुस्तकें आप देख रहे हैं ये सब बेकार हैं, इनको हम नहीं देखते। हम सिर्फ कुछ भी देखना है इन पुस्तकों को निकाल के नहीं देखेंगे, गूगल में टाइप करेंगे और अपना मैटर ढूंढेंगे। हमारा जीवन का 7-8 घंटे प्रतिदिन एवरेज मोबाइल की भेंट चढ़ने लगा। 24 घंटे में हमारे एवरेज निकला है कि 8 घंटे व्यक्ति, 8 या 24 यानी 1/3 हिस्सा मोबाइल की भेंट चढ़ा रहा है, मोबाइल में एंगेज रहता है। जीवन जो हमारा, उसमें से अध्यात्म की जगह, मैंने पहले बताया भोगवाद, ग्लैमर ने ले लिया। हम धीरे धीरे ग्लैमर की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारे पर्यटन जो है उसमें अब देखिए क्या हो रहा है, छुट्टियां आ रही हैं। अब छुट्टियां कैसे आ रही हैं, छुट्टियों की बात जो की थी उस पर आता हूँ मैं। क्योंकि शिक्षा हमारी नौकरी का पर्याय बन गई, शिक्षित व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। अब नौकरी में एक नया एपिसोड जुड़ता है, वो है छुट्टियों का। पहले गांव में एक दिन छुट्टी होती थी, कोई त्योहार वगैरह होता था, जैसे अमावस्या है, गंगा दशहरा है, इनकी छुट्टियां होती थी, गांव के लोग सब इकट्ठे होते थे। संक्रांत में सब लोग इकट्ठे होते थे और नदी में जाके नहाते थे, तालाब में, जिनके यहाँ नदी नहीं वो तालाब में जाते थे और सब लोग सामूहिक रूप से, या फिर वहाँ बाजार लगता था तो हाट बाजार में जाते थे, उसकी छुट्टी होती थी। लेकिन अब तो पूरा बाजार आजकल छुट्टी के दिन भी खुला रहता है। पहले छुट्टी के दिन बाजार बंद रहता है, 3 छुट्टी रहते थे, सारे कर्मकार गांव के छुट्टी मनाते थे, बाहर के लोग आके लगाते थे बाजार, स्थानीय लोग तो बंद रखते थे। अब उल्टा है, अब हम छुट्टियां देखते हैं। सरकार में काम चोरी बढ़ गई है, शहर में शहरों का तो हाल ही है, शहर गांव में आजकल साप्ताहिक छुट्टी, संडे तो हमारी अनिवार्य हो गई है। कोरोना के बाद से तो शनिवार का भी एक मिलने लगा, तो 2 दिन की छुट्टी शनिवार का। बैंकों में भी 3rd और 2nd और 4th संडे सैटरडे छुट्टी रहती है, कुछ जगह 5 हफ्ते का वीक है। तो ये करते करते शनिवार इतवार की छुट्टी होने लगी है और हम 2 दिन का बहुत लंबे से इंतजार करते हैं। सोमवार, जैसे सोमवार शुरू हुआ, मंगल हुआ, तत्काल हम इतवार की रास्ता देखने लगते हैं और बीच में कोई छुट्टी आ गई। आज स्थिति है कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाने वाला पहले महीना देख लेता है। अब जुलाई खत्म हो रहा है तो अगस्त की उसकी छुट्टी है, उसकी डायरी में लिख गई किस दिन कौन सी छुट्टी है, नाग पंचमी कब है, 15 अगस्त की कब है, 26 जनवरी की कब है, ये सारी छुट्टी है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी हमने छुट्टी बना ली, हम जाते नहीं। हमारे कॉलेज परिसर सूने रहते हैं, बच्चे आते ही नहीं, शिक्षक भी यदा कदा आते हैं, मजबूरी में वो डंडा रहता है प्रिंसिपल का। अगर प्रिंसिपल ने ढील दे दी तो उस दिन भी नहीं आते। जबकि 15 अगस्त और 26 जनवरी अवकाश नहीं है,
ये राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए आपको निमित्त किया गया है कि आप इस दिन आइए, शिक्षण कार्य छोड़ के या बाकी काम छोड़ के आप इसको मनाइए। लेकिन देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी को बंद रहता है। अब शिक्षा नौकरी से जुड़ गई है ना, इसलिए सब बाजार की छुट्टियां भी बदल गई हैं, कर्महीनता बढ़ती जा रही है, भोग वृत्ति बढ़ती जा रही है। आज वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड, दो शब्द हैं, एक वीकेंड शनिवार इतवार को मान लिया गया है, और लॉन्ग वीकेंड जिसमें किसी बार एकाएक 3-4 त्योहार जुड़ जाते हैं, 3-4 दिन की छुट्टी, तो लॉन्ग वीकेंड। ये लॉन्ग वीकेंड की हम बहुत तलाश देखते हैं। आप अगर देखें किसी भी सरकारी कर्मचारी के, तो जनवरी से दिसंबर तक, जैसे ही जनवरी नया साल शुरू होता है, वो बना लेता है किस महीने में कौन से लॉन्ग वीकेंड मिल रहे हैं। और सरकार भी इस कर्महीनता को प्रोत्साहित कर रही, सरकार भी छुट्टियां बढ़ाई। लंबी छुट्टी है छुट्टियों की। अभी मुहर्रम की छुट्टी थी, अभी गुरु पूर्णिमा है, इस बार इतवार पड़ गया, तो लोगों को बड़ा मलाल है कि गुरु पूर्णिमा की छुट्टी थी, एक छुट्टी मारी गई। अब देखिए छुट्टी किसी दिन रविवार के दिन पड़ जाती है तो लोगों को बड़ा दुख होता है। ये है छुट्टियों का समाज, छुट्टियों के साथ हमारा। छुट्टियां वास्तव में भ्रष्टाचार और दायित्व मुक्ति का भाव बता रही हैं। सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षण इसलिए है कि हम यहाँ भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं, बेईमानी भी कर सकते हैं, और छुट्टियां भी। ये है छुट्टियों का। तो गुलाब कोठारी जी कहते हैं छुट्टियां जो है हर महीने इस देश में छुट्टियों का एक प्रचलन चल रहा है। लॉन्ग वीकेंड आने लगे, इतनी लंबी छुट्टियां क्या करें। लोग अपने परिवार के साथ घर में नहीं रहना चाहते, आस पड़ोस में नहीं रहते, घर के काम नहीं करना चाहते, अपनी बागवानी नहीं करना चाहते, रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाहते, बल्कि लॉन्ग वीकेंड 2-3 आने लगे हैं जो साल में, उसमें देशाटन की ओर चलते हैं, पर्यटन करते हैं। बाहर की यात्रा का दौर इतना चल पड़ा है कि अब कार्य दिवस को भी ओवरटेक किया जाने लगा है। हम कार्यालय में छुट्टियों की चर्चा करते हैं, कैलेंडर आया नहीं नए साल का, 1 महीने पहले आ जाता है, हम छुट्टियों को बनाने लगते हैं, क्या करेंगे, अगली छुट्टियों की योजना बनाते हैं। मासिक बजट इससे हमारा गड़बड़ाने लगा है, मासिक बजट गड़बड़ाने लगा है। बाहर का भोजन खाने से हमारे ऊपर शरीर पर असर दिखने लगा, शरीर प्रभावित होने लगा है। छुट्टियों में आराम करने के कारण हम अपने डेली रूटीन से डाइवर्ट होते हैं, तो हमारे शरीर में थकान बढ़ने लगी। छुट्टियां हमारे लिए मनोरंजन का साधन नहीं रह गई हैं, थकान का पर्याय बन गई। छुट्टी से हमारे शरीर में स्फूर्ति नहीं आती, तरोताजगी नहीं आती, बल्कि छुट्टियां हमारे लिए आलस का प्रतीक बन गई। ये एक नया नशा बन गया है छुट्टियां, लॉन्ग वीकेंड का नशा बन गया, पर्यटन का नशा बन गया है। अब आप देखिए सरकारी कर्मचारी तो टूरिस्ट बंगले और इन सब में रहते हैं, और फिर वहाँ हमारी संस्कृति बर्बाद करते हैं। पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि संस्कृतियाँ थी, मेले त्योहार बनते थे। जैसे होली के समय भगोरिया पर्व बनता है। अब भगोरिया पर्व पूरा मॉडर्नाइज हो गया है। अब भगोरिया पर्व में भी लोग तो करते हैं, हम भी, हमारे जबलपुर में भेड़ाघाट का मेला, ये सब भोग विलास की चीज़ें बन गया है। यहाँ आते हैं लोग, वहाँ शराबखोरी करते हैं, ये तो सामान्य सी बात हो गई है। पर इन्होंने बताया, गुलाब कोठारी जी ने, कि वो बता रहे हैं कि 1981-84 के बीच डूंगरगढ़ और बांसगाड़ा के पास गए थे कोई गणेश्वर के मेले में। बोले वो मेला और अब वो मेले में बहुत बदल गया है। पहले वहाँ क्या होता था, लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते थे, चांदनी रात में टोलियां बनाकर नाचते गाते थे, वो था। अब वो बदल के नए आधुनिक मॉडर्नाइज हो गया है। अब पर्यटकों को हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम पर्यटकों के लिए कोई वो नहीं है। बताया गया कि भारत का अभी भी पर्यटन में 6% ही नहीं है योगदान, आय जो होती है पर्यटन से, जबकि विदेशों में है, यूरोप में बहुत ज़्यादा आय है। उसका कारण है कि उन्होंने अपने यहाँ की संस्कृति को स्थिर रखा है, अपने यहाँ की संस्कृति को बचा के रखा है, अपने यहाँ के पर्यटकों को लुभाते हैं। हमने अपने यहाँ पर्यटन स्थल ही नहीं तय किए कि हमारे यहाँ कौन कौन से पर्यटन कहाँ से आएंगे। हमारे यहाँ पर्यटनों को हम क्या देखते हैं, स्थानीय सांस्कृतिक वैभव का ज्ञान नहीं है हमारे पास, हम स्थानीय संस्कृति नहीं बता पाते, सिर्फ मेले लगा लेते हैं, नाच गान कर देते हैं। वो भी प्रतियोगिताएं जो होती हैं नाच गान की, वो भी फूहड़ता से भरी होती हैं, उसमें वो चीज़ नहीं रहती है। अब वहाँ हर जगह आजकल ये, विदेशों में भी ये चीज़ें, विदेशों की संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति की, बियर की बोतलें खुल रही, शराब की बोतलें खुल रही, नाच गाना हो रहा है। और इसके कारण अब देखिए लॉन्ग वीकेंड पे सब लोग जाने लगे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आपको रेल में कंफर्म टिकट नहीं मिलती, बसों में जगह नहीं मिलती है, प्लेन में भी जगह नहीं मिलती है, होटल नहीं जगह, इसके लिए एक कारपोरेट इंडस्ट्रीज आ गई है, ओ बाई ओ आ गया है, मेक माई ट्रिप आ गई, ये सब कंपनियाँ वो आपको देती हैं और लंबा कमीशन लेती हैं। इससे आपका बजट बिगड़ रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। और यहाँ पे हम जो हैं धीरे धीरे छुट्टियों पे हम इतने ज़्यादा हो गए हैं डिपेंडेंट, कि छुट्टी ही हमारे जीवन का है। सोमवार चालू होता है, सोमवार का पहला ही दिन ही लोग छुट्टियाँ देखने लगते हैं।
स्कूल कॉलेज में रहते हैं कि हमको कोई कार्यक्रम मिले। अभी मध्य प्रदेश सरकार पिछले 3-4 सालों से कर रही कि कुछ कार्यक्रम वो उसकी छुट्टियाँ तो देती है, लेकिन कहती है उन कार्यक्रम को अपने कॉलेज में करना है। तो उनपे कभी तोड़ निकाली। अब छुट्टी के दिन कैसे करना है? कार्यक्रम सरकार ने कहा है बनाना है, तो 1 दिन पहले ही करके उसकी वीडियो शूटिंग कर लेते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं और दूसरे दिन रिपोर्ट बना के दे दी जाती है। ये स्थितियाँ हैं कि आप अब जैसे गुरु पूर्णिमा इस बार इतवार को पड़ रही है। गुरु पूर्णिमा का सरकार का आदेश है कि आप मनाइए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में 80-90% गुरु पूर्णिमा शनिवार के दिन मना ली जाएगी प्रतीकात्मक रूप में, क्योंकि अपनी छुट्टी, संडे की छुट्टी हमें खराब नहीं करना। गुरु पूर्णिमा में गुरु के लिए अपनी गुरु जो सर्वोपरि होता है उसके लिए हम अपनी छुट्टी खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गुरु तो अब मोबाइल हैं। हमारे गुरु तो अब क्या हैं? मोबाइल हमारे हाथ में है, या मोबाइल और इंटरनेट और गूगल है हमारे गुरु। हमारे वो गुरु पुस्तकें और हमारे गुरु जिन्होंने हमें ज्ञान दिया वो गुरु नहीं है। तो धीरे 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 पर्यटन का भविष्य भी बदल रहा है। गुलाब कोठारी जी ने बिल्कुल सही कहा, पर्यटन का भविष्य बदल रहा है, तीर्थाटन बदल गया है। आगे इसका भविष्य क्या होगा? और छुट्टियों की जो संस्कृति है, छुट्टियों का जो समाज है, ये पूरे समाज के ताने बाने को बर्बाद कर रहा है। तो आज आपके साथ इसलिए मैंने बताया कि धीरे धीरे अब अगस्त महीने में बहुत छुट्टियां हैं। अगस्त में कई त्योहार हैं, बहुत छुट्टियां हैं। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लोग लॉन्ग वीकेंड में जाने की तैयारी करने लगे। लॉन्ग वीकेंड में जाने से क्या हो रहा है कि अनावश्यक यातायात पे दबाव बढ़ रहा है। यातायात पे दबाव बढ़ने के साथ-साथ अराजकता फैलती है, प्रदूषण होता है, पर्यावरण हमारा खराब हो रहा है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, क्यों हम बाहर का खाना खाते हैं, घर का खाना नहीं। और हमारे जो सामाजिक सरोकार थे, सामाजिक संबंध थे, वो छुट्टियों के साथ जुड़ गए। हमारी सामाजिकता छुट्टियों के साथ जुड़ गई है और छुट्टियों में हम इतने डिपेंड हो गए हैं कि हमको अगर एक दिन छुट्टी नहीं मिलती है, अगर प्रिंसिपल हमारी छुट्टी नहीं देते हैं, हमारा मैनेजमेंट छुट्टी नहीं देता है, तो हम उसके प्रति नकारात्मक भाव रखने लगते हैं। तो ये छुट्टियों का समाचार, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर